हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड से। आज हम बात करने वाले हैं स्पीच के बारे में। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीच बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। ऐसे में हमें अपने घर में ही स्पीच थेरेपी देनी चाहिए उनको, ताकि वो उनकी जो स्पीच है जो डिले हो गई है वो उससे आगे आ सके, बहुत सारे वर्ड सीख सकें और अपने एज के अकॉर्डिंग मैचअप कर सकें। देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की जो डॉटर है वो 20 मंथ्स की है और उसकी स्पीच मुझे लग रहा है बहुत डिले है। और जो चीज़ें मैं उसके साथ अपना रही हूँ, जो चीज़ें उसके साथ कर रही हूँ, वो मैं आपको आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। उसके थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि मैं वो क्या क्या चीज़ें उससे कर रही हूँ और मैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी देख रही हूँ। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं वो नए सीख रही है जिसको वो बोलने में उसको प्रॉब्लम होती थी और वो बोल नहीं पाती थी और वो को रिलेट नहीं कर पाती थी, तो अब वो काफ़ी हद तक अच्छा कर रही है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो शेयर करनी चाहिए आपके साथ। मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोस भी शेयर करूंगी उसकी कि उसका किस तरीके से बिहेवियर रहता है जब मैं उसके साथ फर्स्ट टाइम वो वर्ड उससे शेयर करती हूँ या उसके सामने रखती हूँ और उसका रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से वो बोलती है। और थोड़े ही दिन में जब मैं इसको कॉन्टिन्यूसली रिपीट करती रहती हूँ या उसको समझाती हूँ तो वो काफ़ी हद तक उसको समझ आती है और उसको बोलने भी लगती है, यानी कि वो जो वर्ड होता है वो उसकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि स्पीच थेरेपी आप घर पे ही किस तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। देखिए, सबसे पहले आपको स्पीच थेरेपी के लिए एक चीज़ माइंड में रखनी है, वो है पेशेंस। पेशेंस से आप बच्चों को अनईजी महसूस नहीं करवाते, बच्चों को अच्छा लगता है। अगर बच्चों को अच्छा लगेगा आपके साथ बात करना तो बच्चे इंटरेस्ट शो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना बच्चे को अपने आसपास रखना है। ज़रूरी नहीं है आप जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं प्रॉपरली बैठा के, वैसे आपने बच्चे को थेरेपी करानी है। आपका बच्चा बस आपके आसपास होना चाहिए। बस एक चीज़ बच्चे को आपको मतलब आपको इंटरेस्ट बच्चे को आना चाहिए आप जो बोल रहे हैं, यानी कि बच्चा जो आप बात कर रहे हैं बच्चे को सुनना चाहिए, बच्चा आपकी बात सुन रहा हो। इसमें दो ये चीज़ होनी चाहिए, आपका आप होने चाहिए और बच्चा होना चाहिए, और बच्चा आपकी बात सुन रहा हो। ज़रूरी नहीं है बच्चा आप सामने बैठाएं बच्चे को और कॉन्टिन्यूसली उसको बैठाएं बोले उसके साथ, वो नहीं है। बस आपकी बात सुने बच्चा। सबसे पहले आपने क्या करना है, बच्चे को बच्चे के साथ आपने बस बातें 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 करनी है। सबसे अच्छा होता है, देखिए जब हम कोई वर्ड सुनते हैं, समझ लीजिए आप कोई नया वर्ड सुन रहे हैं, इंग्लिश का सुन रहे हैं, हिंदी का वर्ड सुन रहे हैं, तो शुरू में वो वर्ड आपको अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आपको वर्ड बार बार सुनने को भी मिलता है तो आप उसको आपके दिमाग में बैठ जाता है और फिर आप कहीं ना कहीं उस वर्ड को जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो वो वर्ड आप ज़रूर यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारी वोकैबुलरी में वो ऐड हो जाता है। सेम थिंग बच्चे के साथ भी होती है। जब आप बात करेंगे, जब आप वर्ड्स को बोलेंगे, बात करेंगे, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे उसको, तो बच्चे का क्या होगा, बच्चा उसको समझेगा और समझते समझते आपको खुद नहीं पता लगेगा कब बच्चा उसको यूज़ करने लग जाए। तो आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बातें उससे करनी है। नेक्स्ट है आपको एक्सप्लेन करना है हर चीज़ को। देखिए, चाहे बच्चा आपको देख रहा हो या नहीं, बट हर चीज़ आपने बोल के करनी है। जितना आप बोलेंगे बच्चा उतना ग्रैब करेगा, चीज़ें समझेगा और उसको अपने अंदर लेके आएगा। समझ लीजिए मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी जाओ। जैसे मैं अपने केस में करती हूँ, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ मैं हर चीज़ में अपने बच्चे को इन्वॉल्व करती हूँ और बातें करती हूँ। जैसे जाओ विशु झाड़ू लेके आओ, तो विशु झाड़ू लेके आती है, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, देखो विशु मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, मैं फिर झाड़ू बीच में छोड़ देती हूँ, विशु झाड़ू उठा के दो, विशु मुझे झाड़ू उठा के देती है। झाड़ू लगाओ, ये वो लेके आओ विशु, वो कागज़ पड़ा है उससे वो लेके आओ, इकट्ठा करो, डस्टबिन में डालो।
तो इससे क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें बच्चे को क्लियर हो रही है, डस्टबिन, कागज, झाड़ू लगाना। तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, पर बच्चे को नहीं पता होती और बच्चे को बोलना नहीं आता। तो बच्चा क्या कर रहा है, उससे अंडरस्टैंड कर रहा है। और बच्चे को अगर आप बार बार ये एक्सरसाइज करवाते रहेंगे, बार बार किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो बच्चा क्या होता है, बच्चे का जो समझने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आपसे ज़्यादा बच्चा लर्न करता है, तो चीज़ें और नोटिस करता है। आप तो इतना नोटिस नहीं करते होगे, लेकिन बच्चा आपका जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा आपकी बातें नोटिस कर रहा होता है। तो आप जब एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, जाओ वो लेके आओ, जाओ वो करो, तो बच्चा इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करता है आपके के साथ उसको कुछ समझ भी आ रहा होता है। समझ लीजिए आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी, जाओ बॉल लेके आओ, अगर बच्चे को नहीं भी पता, बॉल लेके आओ विशु, जाओ बॉल लेके आओ, तो मैं अगर मैंने उठा ली बॉल, वो उस बॉल को अपने हाथ में रखा और बॉल को फेंक दिया, बॉल लेके आओ, तो वो बॉल बच्चा लेके आएगा। अगर उसको पहले नहीं पता, लेकिन जब आपने फेंकी और बॉल दिखाई तो बच्चा समझ गया कि ये बॉल है। एक बार ही नहीं समझेगा, 2 बार ही नहीं समझेगा, 3 बार ही समझेगा, लेकिन चौथी बार वो समझ जाएगा। ऐसे ही आपको बार बार कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहना है। हर कोई भी काम करते हुए, समझ लीजिए आप कपड़े धो रहे हैं, तब बच्चे को अपने पास रखना है, चीज़ें करानी है, कपड़े डालो विशु, कपड़े को डिप करो, आप वॉशरूम क्लीन कर रहे हो, चलो साबुन लगाओ, है ना, अच्छे से पानी डालो, है ना, वो अपने ऊपर मत गिरो, और गीला हो गया बच्चे का कपड़ा, अब विशु का कपड़े गीले हो गए, चलो चेंज करेंगे। ऐसे करके आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपने एक्सप्लेन करना है चीज़ों को। सेकेंड थिंग, आपने जो चीज़ आप बोलते हो, कोई वर्ड सिखाते हो, तो उसको एक दिन, ऐसा नहीं कि एक ही दिन करना है, आपको कॉन्टिन्यूसली वो चीज़ें करते रहना है, ताकि वो चीज़ें बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। जैसे आपने जो एक्सप्लेनेशन की मैंने बात कही थी, वो बच्चे के साथ डेली करते रहना है, हमेशा करते रहना है, जब तक बच्चे की जो स्पीच है अच्छे से प्रॉपर वे में बच्चा नहीं बोल पाता, जब तक आपने करते रहना है। नेक्स्ट थिंग, आपने रिपीट करनी है चीज़ें। रिपीट यानी कि आपने जैसे समझ लीजिए, आपने समझ लो 2 वर्ड आपने रख लिए कि 2 वर्ड बच्चे को अच्छे से समझा के ही रहना है। मैंने केला लिया, बच्चे को बोलना सिखाना है, केला, और उस करके बच्चे को 2-3 बारी और सिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट डे भी प्रैक्टिस करानी है, उससे नेक्स्ट डे भी, उससे नेक्स्ट डे भी, जब तक वो बच्चा बोलने ना लगता है। नेक्स्ट, आपको जो वर्ड आप सिखा रहे हैं, समझ लीजिए आपने कोई वर्ड इंट्रोड्यूस किया, समझ लीजिए मैंने जब जंप वर्ड इंट्रोड्यूस किया था अपने बच्चे को, तो मैं उसके साथ कूदती भी थी, जंप 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 जंप। ऐसे ही करके उसने क्या करा, वर्ड को ग्रैब किया कि इसको अच्छा जंप कर दिया, वो एक्शन सीख लिया उसने, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इसको जंप बोलते हैं। फिर उसने 2-3 दिन बाद वो वर्ड को यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब वो बोलने लगी, जंप जंप। जैसे थ्रो मैंने वर्ड स्टार्ट किया था, थ्रो, तो अब वो फेंकती भी थी, और उसके साथ साथ उसको वो 2-4 दिन बाद बोलना भी वो वर्ड को शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप एक वर्ड को यूज़ करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे एक्शन के साथ, तो वो क्या होगा, बच्चा उसके साथ वो वर्ड भी बोलना शुरू कर देगा, और विद उसके मतलब उसके मीनिंग भी उसको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है वर्ड को धीरे धीरे बोलना। आपको बच्चे को वर्ड को धीरे धीरे बोलना है, जैसे स्लो मोशन में, स्लो, बच्चे को जो लिप्स की मूवमेंट है वो बच्चा आपका देखेगा और उसी तरीके से बोलेगा, जैसे लाल लाल, केला केला, इस तरीके से बोलकर आप वर्ड को बच्चे को समझा सकते हैं। फटाफट बोलेंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा, या बहुत टाइम लग जाएगा बच्चे को समझने में। तो धीरे धीरे बोलेंगे तो बच्चे का मुंह खोल के बोलेंगे अच्छे से, तो बच्चा भी उसी तरीके से आपकी लिप मूवमेंट को कॉपी कर उस तरीके से बोलेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाट योर बेबी इज डूइंग। आपको एक्सप्लेन करना है जो आपका बच्चा कर रहा है। जैसे अगर बच्चा आपका थोड़ा भी बोलता है, सेंटेंस कोई का वर्ड बोलता है या 2 वर्ड का वर्ड बोलता है, आपको उसको पूरा सेंटेंस फॉर्म करना है। जैसे कि बोला मम्मा वाटर,
या वाटर, तो आपको मम्मा वाटर दे, आपको विशु वाटर पिएगा। इस तरीके से सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं। जैसे बाहर, अच्छा आपको बाहर जाना है, विशु बाहर जाएगा, चलो बाहर चलते हैं, चलो चप्पल लेके आओ, है ना, चुन्नी पहन लेती हूँ मैं, चलो हैंड वॉश कर लो पहले, है ना, फिर चलते हैं, चलो डोर ओपन करो, है ना। डोर कौन ओपन करेगा? विशु करेगा। विशु कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। इस तरीके से वर्ड भी रिपीट हो रहे हैं बार बार, और बच्चे को समझ भी आ रहा है, बच्चे को बाहर का मतलब समझ में आ रहा है, बच्चे को डोर का मतलब समझ आ रहा है, खोलने का समझ में आ रहा है। ऐसे ही जब वर्ड आपको, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल यूज़ की हैं, बच्चे इसको यूज़ करते हैं, हम भी बार बार यूज़ करते हैं, तो बच्चे भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं स्पीच में भी अपने ले आएंगे। और बच्चों को अगेन ये जो चीज़ें हैं स्लो करके बतानी है, ताकि बच्चा इसको अच्छे से समझ जाए। नेक्स्ट आपका फिल द वर्ड इन द बेबी माउथ। जैसे बच्चा, जैसे जो विशु है वो गोल मोल करके कुछ ना कुछ वर्ड बोल देती है, तो मैं अगर वो कुछ गलत भी बोल रही होती है या कुछ नहीं भी मांग रही होती है, तो उसके मुंह में माउथ में वर्ड डाल देती हूँ। जैसे क्या चाहिए, जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोलने की कोशिश करती है, तो मैं उसके मुंह में, अच्छा कॉपी चाहिए, ये कॉपी, तो मैं इस तरीके से जैसे कॉपी दिखाती हूँ, कॉपी चाहिए विशु को, नोटबुक, ये लो नोटबुक, ये विशु की नोटबुक है, पेंसिल से काम करेगा। अगर बच्चा कुछ बात नहीं कर रहा तो आप फॉर्म कर सकते हैं, कोई स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं, कोई चीज़ बना सकते हैं, मतलब वर्ड बना सकते हैं, कुछ भी आप कुछ भी कुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना है, यानी कि वर्ड आप बच्चे के माउथ में, अगर बच्चा कुछ सेंसिबल नहीं भी बोल रहा तो भी आपको बच्चे के जो माउथ है उसमें वर्ड फिल करने हैं, ताकि बच्चा कुछ अच्छा सीखे। और उस टाइम को जब बच्चा कुछ नहीं बोल रहा या कुछ आप कुछ कर रहे हैं तो, या कोशिश नहीं कर रहा, तो आपको उसको कोशिश करवा सके। जितना आप ज़्यादा बच्चे से बात करेंगे, कोशिश करवाएंगे, उतना अच्छा बच्चा स्पीक करेगा। नेक्स्ट है वर्ड को बच्चा क्या करता है, इंडिकेट करता है। जो बच्चों की स्पीच में प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है, ज़्यादा आप उससे क्या करो, ज़्यादा एफर्ट मत करो, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बच्चा क्या होता है, खिंच जाता है, यानी वो उस चीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको गुस्सा आएगा। तो आपको क्या करना है, बच्चे को चीयरफुल मैनर में चीज़ें करानी है। जब बच्चे का इंटरेस्ट हो तभी बोलना है, उसको फोर्सफुली बैठाना नहीं है एक जगह, ताकि बच्चा आपको उसको स्पीच में बोलने में उसको गुस्सा आए, मतलब गुस्सा ना करे और वो खिंचे ना चीज़ से। आपको खेल खेल में चीज़ें करवानी है और उसको लगे ही ना कि कुछ चीज़ हो रही है, कुछ पढ़ाई हो रही है या कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि नॉर्मली बच्चा इससे, अगर आप बैठाएंगे नहीं बच्चे को पर्टिकुलरली, आप खेल खेल में चीज़ें कराओ, अपना काम भी करते रहो और बच्चे के साथ साथ कन्वर्सेशन भी करते रहो, ताकि बच्चा उससे गुस्सा ना हो और चीज़ों को भारी भरकम बच्चे को ना लगे और बच्चे को उससे परेशानी ना हो। तो आप चीज़ें वैसे ही स्मूथली जैसे चल रही हैं वैसे ही उसको चलने दें। आप गेम के थ्रू बच्चे को खिला सकते हैं। जैसे कल का इंसिडेंट मैं बताती हूँ। कल क्या हुआ था, वो जो विशु है नमकीन खा रही थी। नमकीन क्या होता है, उसने घेर दी थी और आप डांटने के बजाय उसको गेम की चीज़, मतलब गेम उसको बना लीजिए। तो जब जैसे पूरे बिखर गई थी तो मैंने कहा था उठाओ डालो, कटोरी में डालो, उठाओ डालो। तो उसने भी 10 से 15 मिनट तक वो एक्टिविटी करी, मैंने उसको कराई, उठाओ डालो, उठाओ डालो, नमकीन उठाओ डालो। उसने उस टाइम तो नहीं बोला, लेकिन मुझे पता है अगर मैं थोड़े दिन तक और उसके साथ ये प्रैक्टिस करूँगी तो उसका मतलब भी उसको आ जाएगा और वो वर्ड बोलने भी लगेगी। उस तरीके से आप कोई ना कोई गेम बनाकर बच्चे को सिखा सकते हैं। और कोई 2 वर्ड पकड़ लीजिए, 2 वर्ड को बच्चे को 3 से 4 दिन तक रिपीट कीजिए, उसको अच्छे से अपने आप आ जाएगा, उसकी स्पीच में वो आ जाएगा और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।